Hello everyone, welcome to this channel. And today in this video we would learn the detailed concept of correlation. In this video also we would cover the different type of correlation, range of correlation and various type of techniques used to calculate the correlation coefficient. So let's start without delay. So here basically what is the correlation? तो हम जानेंगे correlation है क्या. Correlation is a bivariate analysis that measures the strength of association between two variables and the direction of relationship. In other words, we can say correlation indicate a joint relationship between two variables. जो दो वेरिएबल होते हैं उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या किस जिस भी डायरेक्शन में है, इन सब का पता हम कोरिलेशन के थ्रू लगाते हैं. Now question arise, what is the importance of correlation? इस correlation का importance क्यों है? हम क्यों correlation किसी भी दो variables के बीच में निकालते हैं, क्यों correlation देखना चाहते हैं? तो first point is correlation help us in determining the degree of relationship between variables and it enable us to make our decision for future course of action. क्योंकि ये जो कोरिलेशन होता है ये दो वेरिएबल के बीच में उसकी डिग्री डिफाइन करता है. उस डिग्री के बेस पर हम उसका फ्यूचर डिसीजन लेते हैं कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की जो रिलेशनशिप है इसकी डिग्री कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है. उसी प्रकार अदर वेरिएबल हम लोग चेंजिंग करते हैं या मॉडिफिकेशन करते हैं या कोई फर्दर डिसीजन लेते हैं. सेकेंड पॉइंट इज कोरिलेशन एनालिसिस हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप which can be used for future planning and forecasting. मीन्स कोरिलेशन एनालिसिस से हमें पता लगता है कि जो दो वेरिएबल के बीच में जो डिग्री है इन डिग्री के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि एक वेरिएबल को इतना हमने मॉडिफाइड किया तो दूसरा भी इस लेवल तक मॉडिफाइड होगा. तो इसीलिए हम लोग कोरिलेशन की कैलकुलेशन करते हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज finding from correlational research can be used to determine prevalence and relationship among the variable and it is forecast depend from current data and knowledge. हमारे पास अभी के जो डेटा होते हैं दो वेरिएबल के बारे में, इन डेटा के बेस पे कैलकुलेट करने पे रिलेशनशिप के बेस पे हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं आगे इनकी जो इंटेंसिटी है, स्ट्रेंथ है या जो इनकी फिनोमेना रहेगी वो कैसे रहेगी. So now here also present that correlation coefficient often expressed as R and it indicates a measure of direction and strength of a relationship between two variable. Means ये दो वेरिएबल के बीच में डायरेक्शन और स्ट्रेंथ पता लगाता है और कोरिलेशन को बेसिकली हम लोग इंडिकेट करते हैं R से. So when the R value is closer to +1 or -1, it indicates that there is a stronger relationship between two variable. मीन्स इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन. जो हमारे दोनों वेरिएबल के बीच का जो कोरिलेशन वैल्यू है वो +-1 है, तो इस मीन्स देयर इज ए स्ट्रॉन्गर एंड परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. अब देखते हैं रिलेशनशिप है क्या या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बेसिकली फाउंड हियर. तो जो कोरिलेशन का रेंज होता है वो बेसिकली -1 to +1 होता है, इसकी स्ट्रेंथ की रेंज. तो फर्स्ट टाइप कोरिलेशन इज पॉजिटिव कोरिलेशन. A correlation of +1 indicates a perfect positive correlation, meaning that both variable move in the same direction together. यानी पॉजिटिव कोरिलेशन या +1 वैल्यू मीन्स जो दोनों वेरिएबल हैं उन दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक इंक्रीज होता है सेम डायरेक्शन में तो दूसरा भी इंक्रीज होता है, दिस इज दी पॉजिटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन इन द सेंस its value is come -1 that indicate a perfect negative correlation, meaning that one variable is goes up and other variable is down up. तो हम कह सकते हैं कि दो दो वेरिएबल होते हैं, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड निगेटिव कोरिलेशन. एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो दोनों में क्या है, perfect negative correlation. And third type correlation is called zero correlation, means no correlation.
A zero correlation suggests that correlation statistic does not indicate a relationship between two variables. This does not mean that there is no relationship at all. मीन्स अगर दो वेरिएबल हैं, इनमें अगर हमारी वैल्यू कुछ नहीं आई तो हम ये नहीं मानेंगे कि दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है. इट सिंपली मीन दैट देयर इज नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप. इन दोनों में जो है लीनियर रिलेशन नहीं है. अब लीनियर नॉन लीनियर क्या है ये हम लोग फर्दर स्लाइड में देखेंगे. तो zero correlation is often indicated using the abbreviation of r is equal to zero. मीन्स जीरो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. मीन्स एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरे वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या दूसरा डिक्रीज या इंक्रीज होता है तो पहले वेरिएबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. इट मीन देयर इज जीरो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. देयर आल्सो प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के कई बेसिस हैं, जो डिफरेंट बेसिस हैं देखेंगे एक एक. फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल. जो वेरिएबल चेंज होते हैं इनकी डायरेक्शन में कोरिलेशन टू टाइप का होता है. फर्स्ट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकंड इज नेगेटिव कोरिलेशन. दैट वी हैव लर्न इन आवर प्रायर स्लाइड. एंड अनदर बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल स्टडीज. जो हम वेरिएबल स्टडीज करते हैं इनके बेस पे जो कोरिलेशन होते हैं तीन टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन. इन सबको हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे डिटेल. एंड थर्ड बेस्ड अपॉन द कॉन्स्टेंसी ऑफ रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द वेरिएबल. जो दो वेरिएबल होते हैं इनके बीच में कॉन्स्टेंसी चेंजिंग का जो रेशियो होता है इसके बेस पे टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन फाउंड. फर्स्ट इज लीनियर कोरिलेशन एंड अनदर इज नॉन लीनियर कोरिलेशन. ये देयर इज मेंशन प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट जो हम लोगों ने पढ़ा था. कोरिलेशन का रेंज -1 to +1, वैल्यू -1 इन द सेंस परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. मीन्स एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है. एंड सेकंड इज वैल्यू ऑफ +1.0 मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, या एक वन वेरिएबल इज डिक्रीजिंग तो सेम एज सेकंड वेरिएबल इज आल्सो डिक्रीजिंग इन सेम वे. थर्ड इज वैल्यूज ऑफ जीरो मीन्स नो कोरिलेशन या नो एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल. तो इंटेंसिटी या डिग्री ऑफ कोरिलेशन का जो कुछ रूल ऑफ थंब है कोरिलेशन कोफिशिएंट को डिफाइन करने का, 0.02 0.30 तक अगर हमारी वैल्यू है इट मीन्स देयर इज वीक कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. एंड इफ वैल्यू ऑफ 10.302 0.70 तो मीन्स there is moderate correlation between or among the variable. And if our variable found between value is 0.70 to 0.10 means high correlation between the variable. So they are presenting in the types of correlation as positive, negative and no correlation on the basis of direction through diagram. यहाँ डायग्राम या ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट किया गया है positive and negative correlation. It is called positive correlation. Positive in the sense the point lies close to a straight line which has a positive gradient. This shows that as one variable increases, the other also increases. It is our here is another variable. There is second variable means x. There is y. And जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी वैल्यू सेम वे में बढ़ रही है. तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन. And here you can see that there is negative correlation. ठीक है, एक की वैल्यू बढ़ रही है एक वेरिएबल की तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, घट रही है, मीन देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन. देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टू वैल्यू. एक बढ़ जाता है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कभी ये बढ़ जाता है कभी इधर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो दिस शोज दैट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल. कनेक्शन भी है तो कोई लीनियर कनेक्शन नहीं है इन दोनों में से. ठीक है, तो मीन नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. अब देयर इज कोरिलेशन करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल. चार्ट के अंदर बताया गया है कि कोरिलेशन कैसे इंक्रीज होती है वैल्यू, कैसे डिक्रीज होती है. सपोज दैट आवर x इज वन वेरिएबल एंड y इज अनदर वेरिएबल. तो x इंक्रीजेज इन द वैल्यू, सेम y इंक्रीजेज इन द वैल्यू. x भी इंक्रीज हो रही है, y की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है. तो डायरेक्ट और पॉजिटिव कोरिलेशन. एक इन द सेंस सपोज आप मान लो कि एंजाइटी या स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है
तो यहाँ पर y इन द सेंस डिप्रेशन आप मान सकते हैं, डिप्रेशन की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो दोनों में क्या है, डायरेक्ट या पॉजिटिव कोरिलेशन है, जिसका रेंज कितना होता है 0 to +1, मीनिंग द मोर टाइम यू स्पेंड स्टडिंग द हायर टेस्ट स्कोर। आप जितना टाइम अपने पढ़ाई को देते हो उतना ही आपका स्कोर इंक्रीज होता है, बढ़ती है। दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। एंड देयर इज सेकंड, x decreases in the value then y also decreases, means there is डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर x की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है तो y की भी डिक्रीज हो रही है। यहाँ ध्यान देना है, डिक्रीज इंक्रीज से पॉजिटिव एंड निगेटिव का कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग इसमें है कि दोनों में सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, एक भी डिक्रीज हो रही तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही, तो यहाँ भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। सपोज दैट द लेस मनी यू पुट इन द बैंक द लेस इंटरेस्ट विल अर्न। आपके बैंक में कम पैसे हैं तो मीन्स कम इंटरेस्ट आएंगे, तो यहाँ भी एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। सेकेंड इज x is increasing value and y is decreasing, there is no same direction between both the variable, तो means there is इनडायरेक्ट या निगेटिव कोरिलेशन, एक बढ़ रहा है सीधा तो एक सीधा घट रहा है, तो निगेटिव कोरिलेशन है। मीन्स द मोर यू एक्सरसाइज द लेस यू विल पे, जितने आप एक्सरसाइज करोगे उतने ही आपका वजन घटेगा। तो दोनों में क्या है, इनवर्स कोरिलेशन है। सेम हियर आल्सो x डिक्रीजेस एंड y इंक्रीजेस, इन दोनों में भी नेगेटिव कोरिलेशन है सेम। तो इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। तो देयर आर बेसिकली बेसिक मेथड टू कैलकुलेट द कोरिलेशन। कोरिलेशन कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड हैं, जिनमें से हम कुछ जो प्रोमिनेंट मेथड हैं या जो काफ़ी वाइड लेवल पे यूज होते हैं उनका डिस्कशन करेंगे यहाँ। तो फर्स्ट इज पियर्सन कोरिलेशन। पियर्सन कोरिलेशन आप कब निकालोगे या किन के बीच में निकालोगे? This type question is mentioned here. For example, first question is that is there a statistically significant relationship between age as measured in year and height as measured in inches? Means हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ईयर एंड हाइट। ईयर मेजर किए गए हैं ईयर में, एज मेजर किए गए हैं ईयर्स में, एंड सेकंड वेरिएबल है हाइट जो कि मेजर किए गए हैं इंचेस में। तो हमें ये देखना है क्या इन दोनों में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है कि नहीं। ऐसी कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे पियर्सन कोरिलेशन। सेकंड कंडीशन भी है, सपोज दैट इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर दैट इज मेजर्ड इन डिग्री फॉरेनहाइट एंड आइसक्रीम सेल्स दैट इज मेजर्ड बाय इनकम। इन दोनों में किस टाइप का रिलेशनशिप है। थर्ड कंडीशन, as is there a relationship among job satisfaction as measured by job satisfaction scale and income measured in dollar। मीन जो जॉब सेटिस्फेक्शन है ये जॉब सेटिस्फेक्शन स्केल से मेजर किया गया है, जो आपकी इनकम है वो डॉलर में मेजर की है। इन दोनों के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है, इसको जानने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पियर्सन कोरिलेशन यूज करेंगे। अब पियर्सन कोरिलेशन के कुछ एजम्पशंस हैं, तो देखते हैं एजम्पशंस क्या है। फर्स्ट इज ईच ऑब्जर्वेशन शुड हैव अ पेयर्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, हमारे जो सैंपल हैं, जितने भी सैंपल हो उन सब सैंपल की जो वैल्यू हो पेयर्स में होनी चाहिए। सेकेंड इज ईच वेरिएबल शुड बी कंटिन्यूअस। जो वेरिएबल होते हैं इन दोनों के दोनों कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कंटिन्यूअस इन द सेंस सपोज दैट मेट्रिक होनी चाहिए, या फिर जैसे IQ या स्केल लेवल पे होनी चाहिए, रेशियो लेवल पे होनी चाहिए। सेकेंड इज ईच वेरिएबल शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हमारे वेरिएबल हो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की गई हो, वहाँ से सैंपल ने कलेक्ट की हो। एंड फोर्थ इज इट शुड बी एन एब्सेंस ऑफ आउटलायर, जिसमें किसी प्रकार की स्क्यूनेस कर्टोसिस आउटलायर ना हो, मीन्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। एंड इट एज्यूम्ड लीनियरिटी एंड होमोसेडास्टिसिटी। जो हमारा वेरिएबल हो सैंपल हो वो लीनियरिटी को फॉलो करता हो एंड होमोसेडास्टिसिटी को भी फॉलो करता हो, जो कि एजम्पशंस है हमारे पियर्सन कोरिलेशन। हालांकि कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि कहीं इनमें से कुछ एजम्पशंस अगर पियर्सन कोरिलेशन जो आपका सैंपल है नहीं फॉलो कर रहा है, फिर भी पियर्सन कोरिलेशन वी शुड अप्लाई बिकॉज इट इज अ रोबस्ट टेस्ट।
तो बाय हैंड कैलकुलेशन करने के लिए जो पियर्सन का फार्मूला यूज करते हैं वो होता है आर इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट स्टार्ट एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट क्लोज इंटू वाई आई माइनस वाई बार ब्रैकेट क्लोज अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ आर इन द सेंस correlation coefficient, exi means value of x variable in the sample, and x bar means means of values of x variable, and same yi means value of x variable in the sample, and y bar means of values of means of the value of y variable. The second type correlation is Spearman rank correlation, that is widely used. तो देखते हैं स्पेयरमैन कोरिलेशन क्या होता है। इट इज़ अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दैट इज यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल एंड इट वाज डेवलप्ड बाय स्पेयरमैन thus it that's why it is called Spearman rank correlation. And Spearman rank correlation test does not assume any assumption about the distribution of data and the appropriate correlation analysis when variable are measured on the scale that is at least ordinal means जब कोरिलेशन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ जो हमारा डेटा है वो पियर्सन कोरिलेशन की जब उसको फॉलो ना करता हो। फॉर एग्जांपल हमारा जो डेटा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहा हो, वहाँ से सैंपल कलेक्ट किया गया हो और जो मेजरमेंट हुआ है वो ऑर्डिनल नॉमिनल लेवल पे हो, रैंकिंग ऑर्डर में हमारे पास हमारा डेटा अवेलेबल हो, इस कंडीशन में हम लोग स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है जिनके बेस पर हम लोग यूज़ करते हैं rank correlation as is there a statistically significant relationship between how the horses place in the race and horses age, यानी हॉर्स के एज और वो रेस में कौन से प्लेस लाते हैं, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। तो इनके बीच में हम लोग बेसिकली रैंकिंग करके ही डेटा कलेक्ट करते हैं। दैट्स वाई हियर मोस्टली स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो कुछ जंक्शंस हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के भी एज पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट, जो हमारे दोनों सैंपल हो उनका ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट इंडिपेंडेंट हो एंड टू वेरिएबल शुड बी मेजर्ड ऑन एन ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, जो हमारे दोनों वेरिएबल है किसी भी लेवल पे मेजर किया गया हो, जैसा कि पियर्सन में था सिर्फ मेट्रिक इंटरवल या रेशियो पे यूज़ कर सकते हैं, जबकि यहाँ ऑर्डिनल नॉमिनल किसी भी लेवल पे मेजर किया गया हो। एंड इट एज्यूम दैट देयर इज अ मोनोटोनिक रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, यहाँ जो दो वेरिएबल उन दोनों के बीच में मोनोटोनिक रिलेशनशिप हो। अब मोनोटोनिक रिलेशनशिप क्या होता है इसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले देखते हैं स्पीयरमैन रो यानी स्पीयरमैन कोरिलेशन को कैलकुलेशन करने के लिए कौन सी फार्मूला यूज करते हैं। तो देयर इज मेंशन आर एस इज इक्वल टू 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन इंटू एन स्क्वायर -1, ये फार्मूला हम यूज करते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो हियर डी मीन्स डिफरेंस इन द रैंक, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेटा, sigma sum of the data, and R is Spearman rank correlation coefficient. So it was formula to calculate the correlation through Spearman rank method. जो हमने वहाँ एक वर्ड आया था मोनोटोनिक रिलेशनशिप, उसे समझने के लिए देखते हैं मोनोटोनिक रिलेशनशिप क्या होती है। जिसमें हम लोग इसी से रिलेटेड वर्ड है लीनियर एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप, इसे ही समझते हैं। तो लीनियर रिलेशनशिप कैन सी हियर, जो वाई एक्सिस है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो एक्स एक्सिस है इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ हम देखेंगे एक वेरिएबल की वैल्यू जब इंक्रीज होती है दूसरे की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। इन दोनों में क्या है लीनियर रिलेशनशिप, यानी एक लाइन बन रहा है दोनों के संबंध या वैल्यूज में, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे यहाँ एक इनवर्स रिलेशनशिप है, कोई लाइन नहीं बन रहा है बल्कि एक कर्व बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन लीनियर और द कर्व रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। इन दोनों के बीच में कर्व रिलेशनशिप बन रहा है, यानी ये एक लेवल तक इसकी वैल्यू बढ़ती है तो इसकी भी बढ़ती है,
फिर इसकी भी वैल्यू वहीं कांस्टेंट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, इसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, इनकी भी दोनों में किसी प्रकार की लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ जो मोनोटोनिक रिलेशनशिप, एक्चुअली जो मोनोटोनिक वर्ड है, इट मीन्स होता है सिनेरियो इन विच द साइज ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस एज द अदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीजेस, जो कि हमने यहाँ देखा था लीनियर कोरिलेशन में। वही चीज़ लीनियर मोनोटोनिक में भी, जब एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती है दूसरे की भी इंक्रीज होती है। मोनोटोनी रिलेशनशिप आजकल बहुत चर्चा में होते हैं, जो दो लोग, जो दो पेयर्स होते हैं, उनके बीच में मोस्टली आजकल मोनोजीनियस रिलेशनशिप देखने को मिलता है। जैसे मोनोजोनी रिलेशनशिप कैन बी सेक्सुअल और इमोशनल, वो अलग बात है, बट इट्स यूजुअली बोथ। तो इट इज़ द मॉडर्न टाइप ऑफ रिलेशनशिप एमंग द मोनोगेमस। तो मोनोगेमस से ही मोनोगेमी बना है, दैट इज ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद ओनली वन पार्टनर एट अ टाइम रेदर देन द मल्टीपल पार्टनर। एक समय में एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं लोग, दूसरे पार्टनर के साथ नहीं रहते। तो इसी से यहाँ मोनोटोनिक रिलेशनशिप भी बना है। इन दोनों में लीनियर रिलेशनशिप है मोनोटोनिक, यानी दोनों की जो स्ट्रेंथ है या डायरेक्शन है एक दिशा में जाती है, लीनियर कर्व बन रहे हैं। यहाँ है बेसिकली नॉन लीनियर मोनोटोनिक, ठीक है। नॉन लीनियर इन द सेंस मोनोटोनिक तो है, दोनों एक दिशा में तो जा रहे हैं, बट नॉन लीनियर है, यानी कैंसे या कर्व लीनियर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ दोनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे हैं, जा तो साथ में रहे हैं, दैट्स वाई इट इज मोनोटोनिक, बट not go in straight line, that's why it is called non-linear monotonic relationship। and there is non-monotonic relationship, इन दोनों में कोई मोनोटोनिक रिलेशनशिप नहीं है, इधर जाके फिर इधर हो जाते हैं। तो दिस इज द टाइप ऑफ अनदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप। और यहाँ भी ग्राफ के थ्रू कई रिलेशनशिप प्रेजेंट है, पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप, निगेटिव लीनियर रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंट या नो कोरिलेशन, ठीक है। ये सब ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट है, इनका इनसे कोई रिलेशन ही नहीं, संबंध ही नहीं है दो वेरिएबल का। कर्व लीनियर रिलेशनशिप, दोनों में कर्व लीनियर रिलेशनशिप एक लेवल तक बढ़ते हैं एक साथ, फिर डिक्रीज होने लगते हैं। कर्व लीनियर रिलेशनशिप इन अदर वे, ये भी कर्व लीनियर रिलेशनशिप एक लेवल तक बढ़ के दूसरी दिशा में उठने लगते हैं। There is present in the world that what is linear and non-linear correlation with example, as the medication especially for children are often prescribed in proportion to weight. This is an example of linear relationship। एंड कि जब बच्चों को मेडिकेशन दिया जाता है, प्रेस्क्राइब किया जाता है, जिस रेशियो में, उसी रेशियो में वेट इंक्रीज होता है। एंड नो रिलेशनशिप इन द जनरल दैट आर एनी रिलेशनशिप विच इज नॉट लीनियर, मीन जो भी हम लोगों ने समझा दो वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप ना, दैट इज नॉन लीनियर रिलेशनशिप। And linear relationship is defined when the ratio proportion of two given variable are same या constant। जब दो वेरिएबल हो, इनके बीच में जो रिलेशनशिप हो कांस्टेंट हो, यहाँ देख सकते हो कांस्टेंट रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल एवरी टाइम व्हेन द इनकम इंक्रीजेज 20% देयर इज ए राइज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 5%। जब हमारा इनकम 20% इंक्रीज होता है तो हमारी जो खर्चे हैं वो 5% भी इंक्रीज होते हैं। तो इन दोनों में सेम कोरिलेशन है, एक लीनियर कोरिलेशन है। नॉन लीनियर मीन्स is defined as when the ratio of variation between two given variable change। जब दो वेरिएबल होते हैं, इनके बीच का जो रेशियो वो चेंज रहता है, दिस इज नॉन लीनियर रिलेशनशिप दैट यू कैन सी। यहाँ एग्जांपल है, सपोज दैट x की वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ एक पर्टिकुलर डिजिट का जो इंटरवल है, तो इसे हम बनाएंगे तो एक लीनियर में बनेगा कर्व। बट जब हम y का बनाएंगे, स्कोर का ग्राफ बनाएंगे, तो ये लीनियर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हम जो डेटा होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, उससे भी पता कर सकते हैं कि इन दोनों में किस टाइप ग्राफ बनेगा, लीनियर या नॉन लीनियर। सो थर्ड टाइप ऑफ कोरिलेशन इज कैंडल रैंक कोरिलेशन, ठीक है। देखते हैं कैंडल रैंक कोरिलेशन क्या होता है। दिस कोरिलेशन कोएफिशिएंट कॉमनली रिफर्ड एज कैंडल टी या कैंडल टाउ।
टाउ मीन्स इट्स अ ग्रीक लेटर, जिसे कैंडल टाउ भी कहते हैं। मोस्ट सारी बुक्स में आपको कैंडल टाउ के रूप में मिलेगा। एंड इट इज अ स्टैटिस्टिक यूज्ड टू मेजर द ऑर्डिनल एसोसिएशन बिटवीन टू मेजर क्वांटिटी एंड द टी टेस्ट या कैंडल टी टेस्ट इज ए नॉन पैरामीट्रिक हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर स्टैटिस्टिकल डिपेंडेंस बेस्ड ऑन द टी कोफिशिएंट and it is a measure of rank correlation, the similarity of ordering of data when ranked by each of the quantity, and it is named after Maurice Kendall who developed it in 1938। कैंडल ने डेवलप किया था कोरिलेशन को। ठीक है, फर्दर और क्लियर हो जाएगा हम लोग पढ़ेंगे जब यहाँ। इससे कुछ एजम्पशंस है और इट्स सेम एजम्पशंस ऑफ द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। मीन जो स्पीयरमैन के जो भी एजम्पशंस फॉलो करते हैं वही एजम्पशन कैंडल टाउ में भी यूज होते हैं, यानी ये भी रैंक कोरिलेशन को मेजर करता है। ये भी नॉन पैरामेट्रिक एंड नॉन डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल को कैलकुलेट करता है। तो देयर इज फार्मूला मेंशन, फार्मूला फॉर टाउ ए बी सी डी करके भी टाउ अवेलेबल है कई सारी जगह, ए बी सी डी करके भी टाउ मिलेंगे। तो यहाँ फार्मूला है टाउ इज इक्वल टू सी माइनस ब्रैकेट एन माइनस सी ब्रैकेट क्लोज अपान एन इज इक्वल टू 4c अपान एन इंटू एन माइनस वन ब्रैकेट वन माइनस वन। सी मीन्स total concordant pair, D means total discordant pairs, N means number of comparison and small n means of pairs। तो यहाँ जो टर्मिनोलॉजी बेसिकली कंकॉर्डेंट मीन्स ऑर्डर इन द सेम वे, जो सेम वे में ऑर्डर हो, एंड डिस्कॉर्डेंट मीन ऑर्डर डिफरेंटली मीन्स नॉट फॉलो द सेम वे, दैट इज द डिस्कॉर्डेंट नेचर। जब आप इसे यूज करें तो वहाँ आपको जानने को मिलेगा। अब यहाँ हमें अंडरस्टैंड करना है बेसिकली व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ पियर्सन कोरिलेशन, स्पीयरमैन एंड कैंडल कोरिलेशन। इन तीनों में जो डिफरेंस क्या है, क्योंकि यही तीन बेसिकली कोरिलेशन मेजर करने के प्रोमिनेंट टेस्ट है। तो पहले देखते हैं पियर्सन कोरिलेशन वर्सेस स्पीयरमैन एंड कैंडल कोरिलेशन। फर्स्ट पॉइंट इज नॉन पैरामीट्रिक कोरिलेशन आर लेस पावरफुल because they use less information in their calculation। In the case of Pearson correlation, use information about mean and deviation from the mean, while non-parametric correlation use only ordinal information and scores pair। यहाँ पे आ गया है जो नॉन पैरामीट्रिक कोरिलेशन है, यानी स्पीयरमैन एंड कैंडल कोरिलेशन, ये उतना पावरफुल नहीं है एज कम्पेयर टू पियर्सन कोरिलेशन के, क्योंकि जो पियर्सन कोरिलेशन कैलकुलेट करता है वो मीन एंड डेविएशन के बेस पे डेटा का कैलकुलेशन करता है इंक्लूड करके, जबकि नॉन पैरामेट्रिक जो होते हैं इट ओनली ऑर्डिनल इन्फॉर्मेशन स्कोर्स के बेस पे पेयर का कैलकुलेशन करते हैं। दैट्स वाई पैरामेट्रिक टेस्ट इज मोर पावरफुल और स्ट्रांग एज कम्पेयर टू नॉन पैरामेट्रिक कोरिलेशन एज कैलकुलेटेड बाय स्पीयरमैन एंड कैंडल टाउ। Another case is in the case of non-parametric correlation, it's possible that x and y values can be continuous or ordinal, and approximate normal distribution for x and y are not required। जो नॉन पैरामेट्रिक में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट इन द केस ऑफ पियर्सन कोरिलेशन इट एज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वाई शुड बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो टू बी कंटिन्यूअस। बट जो पियर्सन कोरिलेशन है इनका जो एजम्पशन था उसमें ये था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए कंटिन्यूअस और नॉर्मली होनी चाहिए, जिससे कि हमारा रिजल्ट मोर ऑथेंटिक आते हैं। Correlation coefficient only measure linear as Pearson or monotonic in Spearman and Kendall relationship। अब देयर इज स्पीयरमैन कोरिलेशन और कैंडल कोरिलेशन क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ तो पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक डिफरेंस हो गया। जो पियर्सन के कोरिलेशन के पैरामीट्रिक में आते ही स्पीयरमैन कैंडल का नॉन पैरामीट्रिक में आ गया। अब यहाँ नॉन पैरामीट्रिक में जो दो टेस्ट हैं दोनों कैलकुलेशन रैंक के बेस पे किए जाते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं। तो इन नॉर्मल केसेस कैंडल कोरिलेशन इज मोर रोबस्ट एंड एफिशिएंट देन स्पीयरमैन कोरिलेशन। नॉर्मली स्पीयरमैन कोरिलेशन से कैंडल कोरिलेशन ज़्यादा रोबस्ट टेस्ट है, एंड इट मीन्स दैट कैंडल कोरिलेशन इज preferred when there are small sample or some outlier। जब सैंपल साइज कम रहती है, कुछ ही आउटलायर रहते हैं, इस केस में
कैंडल कोरिलेशन ही प्रेफर किया जाता है। एंड स्पेयरमैन्स रो यूजली लार्ज देन कैंडल्स टाउ, मीन जब यहाँ स्पेयरमैन टेस्ट वहाँ यूज करेंगे जहाँ सैंपल साइज कैंडल टाउ से ज़्यादा हो। एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ कैंडल्स टाउ इन टर्म ऑफ probability of observation, the equivalence at concordant and non-concordant pair is very direct। जो कैंडल में क्या होता है, इनका जो ऑब्जर्वेशन है वेरी डायरेक्ट रहता है, कंकॉर्डेंट एंड नॉन कंकॉर्डेंट दोनों में। तो इट वाज डिफरेंस among पियर्सन, स्पीयरमैन एंड कैंडल कोरिलेशन। अब यहाँ कुछ टाइप ऑफ कोरिलेशन है जो हम लोगों ने पहले प्रायर स्लाइड पढ़ा था, उनके साथ साथ कैलकुलेशन करने के फार्मूलेज भी हैं। सिंपल कोरिलेशन मीन्स बिटवीन टू वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन निकालेंगे, उसका फार्मूला यही है जो पियर्सन में देखा था। मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन मीन्स बिटवीन वन वेरिएबल एंड अ सेट ऑफ अदर वेरिएबल, एक वेरिएबल और एक सेट ऑफ वेरिएबल के बीच में जो हम देखते हैं कोरिलेशन, एक से ज़्यादा वेरिएबल जब रहते हैं वहाँ मल्टीपल कोरिलेशन यूज करते हैं। वहाँ पार्शियल भी यूज करते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल को हम लोग पॉइंट रख के बाहर कर देते हैं। सपोज दैट मल्टीपल इन द सेंस हमारे पास मोर देन टू वेरिएबल हैं, तो और पार्शियल इन द सेंस जो हम लोग टू वेरिएबल को एक तरफ रख के पॉइंट रख के एक वेरिएबल को यूज करते हैं। मीन्स बिटवीन द एक्स एंड वाई विद जेड बीइंग कंट्रोल फॉर, जो जेड वेरिएबल इसे हम लोग कंट्रोल कर सकते करके कैलकुलेशन करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन। एंड द टर्म इज कैनोनिकल कोरिलेशन बिटवीन टू सेट ऑफ वेरिएबल इज कंटेनिंग मोर देन वन वेरिएबल। जो हमारे पास टू सेट ऑफ वेरिएबल रहते हैं, यानी दो वेरिएबल तो हैं बट उनके मोर देन टू सेट हैं, ठीक है, कई सारे सेट हैं। इस केस में हम लोग कैनोनिकल कोरिलेशन यूज करते हैं। एंड सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन आर स्पेशल केसेस ऑफ कैनोनिकल कोरिलेशन। जब ऐसे केस हमारे पास रहते हैं, जब सिंपल हो, मल्टीपल भी हो, कैनोनिकल कोरिलेशन भी हो, इस केस में हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। मीन्स x1 ऑन x2 एंड x3, इसका इफेक्ट इस पे, इन सब का रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं। अब जो हमारे पास था कैनोनिकल कोरिलेशन, ये देखते हैं क्या है। तो कैनोनिकल कोरिलेशन इज ए कोरिलेशन बिटवीन टू कैनोनिकल और लेटेंट टाइप ऑफ वेरिएबल। लेटेंट टाइप मीन्स दैट कैन बी डायरेक्ट ऑब्जर्व। दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इज लेटेंट वेरिएबल। सपोज दैट any trait, intelligence. So canonical correlation is appropriate in the same situation where multiple regression would be, but where there are multiple intercorrelated outcome variable। जब हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन यूज करते हैं, उसी सिचुएशन में कैनोनिकल कोरिलेशन भी यूज करते हैं। अब मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है, इसका हमने डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन एक अदर वीडियो में कवर किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसकी बहुत सारे सेट जिन पर मेजर किया गया हो। और यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, सपोज फाइबर करेक्टरिस्टिक एंड एंटीबॉडीज, इन सब में इन सब के सेट के साथ एक दूसरे के साथ कोरिलेशन देखा जाता है। कई सारे सेट हैं, सपोज दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 11 सेट है, या इनके भी 5 सेट हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, इन सब के सेट के साथ कोरिलेशन देखा जाता है। तो इट इज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाता है कैनोनिकल का, and it is mostly used in medical researches. So it is the very important part of our slide। जो हमारी स्लाइड है इसका सबसे important part है, that is the correlation table। किस कंडीशन में हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, ये स्लाइड में ये बताएगा, इसकी सॉल्व देगा। तो सपोज दैट फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स प्रेडिक्टर। अगर हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंटरवल लेवल पे मेजर किया गया कंटिन्यूअस है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी इंटरवल पे मेजर किया गया हो, कंटिन्यूअस हो, तो मीन बोथ वेरिएबल आर कंटिन्यूअस। इस कंडीशन में हम पियर्सन आर यूज करेंगे। और जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रियल डायक्टोमी हो, रियल डायक्टोमी इन द सेंस सपोज दैट जेंडर, जेंडर हम क्या कहेंगे, रियल डिस्क्रीट। और जो अनदर वेरिएबल हो यानी डिपेंडेंट वेरिएबल हो इंटरवल हो यानी कंटिन्यूअस हो, उस पे हो, इस कंडीशन में हम लोग पॉइंट बाय सीरियल
कोरिलेशन टाइप यूज करेंगे। एंड थर्ड कंडीशन इज जो हमारा वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो आर्टिफिशियली डायटोमिक किया हो। आर्टिफिशियली मीन्स जिन्हें हम लोग डिवाइड करते हैं एज गुड, बैड, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ वेट या हाइट, किसी भी बेस के, या ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑफ अचीवमेंट, इन सब के बेस में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया हो, पास या फेल। दैट इज द आर्टिफिशियल डाइकोटोमी। एंड जो हमारा क्राइटेरियन वेरिएबल हो वो इंटरवल लेवल पर मेजर किया गया। इस कंडीशन में हम लोग बाई सीरियल यूज करेंगे। एंड जब फर्स्ट वेरिएबल जो रियल डायकोटोमी हो एंड सेकेंड वेरिएबल भी रियल डायकोटोमी हो, दोनों इस कंडीशन में 5 कोफिशिएंट यूज करेंगे। एंड when our independent variable is artificially डायकोटोमी हो एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो वो भी आर्टिफिशियली डायकोटोमी, यानी बोथ द वेरिएबल इज डायकोटोमी हो, इस कंडीशन में हम लोग टेट्राकोरिक कोरिलेशन यूज करेंगे। एंड जब बोथ द वेरिएबल ऑफ मेजर है बेस ऑफ रैंकिंग, जब रैंक के बेस पे मेजर किए गया हो, इस कंडीशन में हम लोग स्पीयरमैन रो यूज करेंगे फॉर 20 आर मोर रैंकिंग। ठीक है, जो हमारे पास 20 से ज़्यादा डेटा हो उस कंडीशन में स्पीयरमैन रो इज मोर अप्रोप्रिएट। बट जो हमारा आईबी और डीबी दोनों रैंक के बेस पे किए गए हो बट उनका सैंपल लेस देन 20 हो, इस कंडीशन में हम लोग कैंडल स्टार यूज करेंगे। इट इज मोर अप्रोप्रिएट इन दैट कंडीशन। तो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल ऑफ दिस स्लाइड कि कौन सी टेस्ट हम किस कंडीशन में यूज करेंगे, दैट इज मेंशन। तो वही चीज़ यहाँ भी है, थोड़ा अदर वे में बताया गया है कि वाई वेरिएबल क्वांटिटेटिव हो, पियर्सन आर, एक्स भी क्वांटिटेटिव वाई भी क्वांटिटेटिव, वहाँ पियर्सन आर यूज करेंगे। एक्स जो वेरिएबल है हमारा वो ऑर्डिनल हो और वाई जो वेरिएबल क्वांटिटेटिव, इस कंडीशन में बाई सीरियल जिसका शॉर्ट फॉर्म है आर बी, ये कोरिलेशन यूज करेंगे। एंड थर्ड कंडीशन जो हमारा एक्स वेरिएबल नॉमिनल हो, जो वाई वेरिएबल क्वांटिटेटिव हो, इस कंडीशन में लोग पॉइंट बाई सीरियल यानी आर पी बी कोरिलेशन टेक्निक यूज करेंगे। एंड जो हमारा वाई वेरिएबल ऑर्डिनल हो और एक्स वेरिएबल जो क्वांटिटेटिव हो, इस कंडीशन में बाई सीरियल आर बी यूज करेंगे, जो कि यहाँ था सेम थिंग। और जो हमारा वाई वेरिएबल हो वो स्पीयर ऑर्डिनल लेवल पे हो और जो एक्स वेरिएबल हो भी ऑर्डिनल लेवल पे, इस कंडीशन में हम लोग स्पीयरमैन रो, टेट्राकोरिक एंड पॉलीकोरिक टेक्निक्स यूज करते हैं। एंड नॉमिनल बाइसेल इन दैट कंडीशन यूज व्हेन y variable and ordinal level measurement and x variable measured on nominal level. Same here also things are repeated. So this is the another technique to calculate, to find out the condition to calculate the correlation. After calculating the correlation, we should know how you can interpret correlation coefficient. Correlation coefficient को आप कैसे interpret कर सकते हो? तो you can write that correlation range from -1 to +1. तो आप लिख सकते हो the correlation coefficient expressed as R and shows the direct and strength of relationship between two variable, जो दो वेरिएबल है इन दोनों के बीच में डायरेक्ट एंड स्ट्रेंथ रिलेशनशिप है। तो द क्लोजर आर वैल्यू इज टू द स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पहले स्लाइड में। एक another terminology that is important here, what is the difference between correlation and causation, ये काफ़ी देखने को मिलता है, देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस इज कोरिलेशन इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल बट वन डज नॉट नेसेसरी कॉज टू अदर चेंज। कॉजेशन इन द सेंस एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंजिंग आती हो, तो कोरिलेशन कॉजेशन में यही डिफरेंस है। कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप तो बताता है, बस एक की वजह से ही दूसरे में डिफरेंस आ रहे हैं ये नहीं बताता है। ठीक है, दैट्स वाई एक का कॉज नहीं बताता है, दैट्स वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉजेशन। क्योंकि अदर भी साइलेंट वेरिएबल हो सकते हैं या एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है जिसकी वजह से एक वेरिएबल में चेंजिंग आ रहे हैं, ये भी वजह हो सकती है। सो आल्सो सेम थिंग प्रेजेंट हियर, आई थिंक रिपीटेड। जब हमारा वेरिएबल मल्टीपल लेवल पे मेजर किया गया होगा वेरिएबल कंटिन्यूअस
continuous scale, same thing repeating here. And there is also a descriptive statistic that measure the degree of relationship between two variables are called correlation coefficient. सेम थिंग आल्सो रिपीटेड हियर। सपोज द डेटा हमारा स्केल लेवल पे मेजरमेंट किया गया हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मलिटी लीनियरिटी को फॉलो कर रहा है, उस कंडीशन पियर्सन आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये लोग हम लोग कवर कर चुके हैं। एंड इसका कोई काम नहीं यहाँ, इसका भी कोई काम नहीं। So thank you for watching. If you have any queries or question, so you can write in the comment box.